राधे राधे दोस्तों। मैं पुनीत कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल मतलब जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, उस दिन जो भी आप दान करेंगे, जिस भी मंत्र का आप जप करेंगे, मतलब कोई शुभ कर्म अगर आप करते हैं तो उसका जो भी पुण्य फल है वह संचित हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आंवला नवमी है तो आंवले की पूजा आज के दिन की जाती है और इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी कराया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो इसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई और भी भौतिक सुख हो, आप जो चाहते हैं, तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। इसके विषय में एक कहानी भी है और ये कहानी भी स्वयं माँ लक्ष्मी जी की है। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई तो रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की सोची, कामना की और माता लक्ष्मी ने माना विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से प्रेम है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु एवं शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न हो गए भगवान और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी माता ने दोनों के लिए भोजन तैयार किया। आंवले के वृक्ष के नीचे उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उसी भोजन को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अब जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसलिए यह परंपरा उसी दिन से चली आ रही है। तो अगर आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो आप उसके पास जाकर भोजन बना सकते हैं और भोजन बनाकर ब्राह्मणों को उसके नीचे भोजन करा सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा सभी के पास नहीं होती है, तो इसलिए आप घबराए नहीं। आप अपने घर में भी आंवले का एक पौधा गमले में लगा सकते हैं और उस गमले को रसोई घर में रखकर भोजन तैयार कर सकते हैं। भोजन तैयार होने के बाद जहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, आपको वह गमला वहाँ पर रख देना है। फिर ब्राह्मण को भोजन के लिए आपको बुलाना है और ब्राह्मण दंपत्ति को, ब्राह्मण व उसकी पत्नी को भोजन कराइए। ऐसा कराने से आपको उतना ही लाभ होगा। अगर ऐसा भी संभव नहीं होता है तो आप आंवले का पौधा गमले में नहीं लगा सकते हैं, तो थोड़े से आंवले आप बाज़ार से खरीद कर लाइए और एक पात्र में रख कर घर की रसोई में रख दीजिए। और फिर आप रसोई में भोजन बनाते हैं तो आपको इससे भी समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार जहाँ पर आप भोजन करते हैं वहाँ पर एक पात्र में आपको एक आंवला अवश्य रखना है। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप चाहे तो थोड़े से आंवले उबाल कर या उसका अचार तथा मुरब्बा बनाकर या आप चटनी भी बनाकर रख सकते हैं और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपको इस दिन का शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। घर के मंदिर में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो उस समय घर के मंदिर में भी आप आंवला रख सकते हैं।
मतलब माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु व भगवान शिव को आप आंवले का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप उस आंवले को किसी ब्राह्मण अथवा किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। अब बात करते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा किस प्रकार करें। अगर आपके घर के पास कोई आंवले का वृक्ष है तो आप एक दिन पहले अच्छे से साफ सफाई कर लें। अगर आप एक दिन पहले साफ सफाई न कर सकें तो उस दिन भी आप सफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रातः सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। आंवले के पेड़ पर जल व कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा है। आपको कच्चा दूध अगर लेकर जाना है तो तांबे के लोटे का प्रयोग न करें। आपको स्टील का लोटा, चांदी का लोटा या कांसे का पात्र लेकर जाना है। कच्चा दूध व जल चढ़ाने के बाद आपको कुमकुम, हल्दी, चावल, आंवला, फूल तथा कुछ मीठा अर्पित करना है। फिर वृक्ष के मोली लपेट कर दीप प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात आंवला के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु एवं गौरी शंकर का ध्यान करें और पेड़ को प्रणाम करें। आंवला के नीचे नवमी की कथा भी सुने और उसके बाद परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। लेकिन यदि आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन न कर पाएँ तो आंवला खाएं। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन कई यज्ञों के बराबर शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन जब हम आंवले की पूजा करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रहे कि हमारा मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। जब हम आंवले की पूजा करते हैं तो पूर्व की तरफ मुँह करके बैठें और आंवले की अगर परिक्रमा करते हैं तो कम से कम 9 परिक्रमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा 108 परिक्रमा हम करें। हम जितनी भी परिक्रमा करेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार होगी, लेकिन जितनी परिक्रमा करेंगे उसी अनुसार उतने ही सूत आपको आंवला को लपेटने होते हैं। हमें परिक्रमा की गिनती के लिए, ताकि हम परिक्रमा भूल ना जाएं, उसके लिए हमें अपने साथ में आंवले या मूंगफली लेकर जाने हैं। जितनी परिक्रमा हम करेंगे उतने ही आंवले हम किसी ब्राह्मण को भेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, परिक्रमा करने के बाद अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, दीप, धूप दिखाकर आंवले के नीचे हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक घी का या तेल का होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजित हैं, तो माँ लक्ष्मी तो उसमें सदैव ही विराजमान हैं। तो हमें क्या करना है कि तिल्ली का तेल का दीपक या घी का दीपक आंवले के पेड़ में जलाना है। अब हमें कनक धारा, अगर हमें आर्थिक परेशानी है तो हमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं आता है तो हमें अच्छे से पूजा कर लेनी है और फ़ोन में चला करके हमें वीडियो अच्छे से सुन लेना है। यह कनक धारा स्तोत्र का पाठ हमें अच्छे से सुन लेना है। उसके बाद कपूर से हम आंवले के पेड़ की पूजा व आरती करेंगे। फिर बाद में बुला करके किसी ब्राह्मण दंपत्ति को हम भोजन कराएंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जल्दी ही आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय नवमी किस दिन पड़ रही है व इसका शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ हो रही है और साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहने वाला है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।